नमस्कार साथियों। एक बार फिर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में शामिल होने की डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले कहा गया था कि 30 जून 2025 तक का ही मौका है। अब यह बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ तारीख बढ़ने या बढ़ा देने से कर्मचारी की चिंता खत्म हो जाएगी? क्या यह विस्तार सरकार की योजना की विफलता को छिपाने का तरीका है? क्या अब भी पारदर्शिता और जागरूकता की भारी कमी नहीं है? आइए करते हैं इस फैसले की पूरा विश्लेषण। सरकार और पीएफआरडीए का दावा है कि 3 महीने की डेडलाइन काफी थी। फिर सवाल उठता है कि अब क्यों बढ़ाई गई? क्या बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने यूपीएस में विकल्प नहीं दिया? क्या विभागीय स्तर पर डीडीओ और पीएओ ने सही तरीके से गाइड नहीं किया? क्या खुद सरकार को भरोसा नहीं है कि उसने यूपीएस को ठीक से लागू किया है? यह डेडलाइन बढ़ाना एक संकेत है नीति, प्रचार और कार्य की भारी खामी की। यूपीएस को लेकर अब भी कई सवाल हवा में लटके हुए हैं। एनपीएस और यूपीएस में गारंटी, लाभ और जोखिम की पारदर्शिता तुलना क्यों नहीं दी गई? जो रिटायर्ड हैं उनके लिए प्रक्रिया साफ क्यों नहीं है? ग्रेजुटी, पारिवारिक पेंशन, डीआर और ओपीएस से तुलना में यूपीएस कहाँ खड़ा है? ये कोई नहीं बता रहा। नीति बनी लेकिन जमीनी स्तर पर गाइडलाइन क्लियरिटी गायब है। यूपीएस का नोटिफिकेशन 19 मार्च को आया, 1 अप्रैल से लागू हो गया, बिना पब्लिक कंसल्टेशन, बिना बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान। क्या सरकार को लग रहा था कि कर्मचारी खुद जागरूक होकर यूपीएस समझ लेंगे? अब जबकि लोग सवाल उठा रहे हैं तो तारीख बढ़ा दी गई। ये डैमेज कंट्रोल है, प्लानिंग नहीं। सरकार ने अब जाकर कहा है कि ऐसे वैध विवाहित जीवन साथी भी विकल्प दे सकते हैं जिनके पति पत्नी यूपीएस चुनने से पहले निधन हो गए हैं। लेकिन क्या यह पहले सर्कुलर में थी? नहीं। यह दिखाता है कि योजना को लाने से पहले जरूरी कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा ही नहीं की गई। यूपीएस को नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर ही पेश किया गया, लेकिन ओपीएस जैसी गारंटी नहीं। पेंशन फिक्सन की प्रक्रिया अब भी क्लियर नहीं है। कई मंत्रालयों ने अभी तक अपने कर्मचारियों को यूपीएस चुनने के लिए ना मार्गदर्शन दिया, ना प्लेटफॉर्म दिया। तो क्या सरकार सिर्फ चॉइस बेस्ड मॉडल से अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रही है? 3 महीने का विस्तार स्वागत योग्य है, लेकिन यह खुद साबित करता है कि योजना में खामियां हैं, भर्म है और पारदर्शिता की कमी है। सरकार को चाहिए कि वह एक एक बिंदु पर विस्तार से गाइडलाइन, एफएक्यूज और राज्यवार मंत्रालयवार संपर्क प्रणाली बनाए, वरना यूपीएस भी एक एडवाइजरी फेल्योर बन जाएगा। क्या आप सोचते हैं यूपीएस सही दिशा में कदम है या एनपीएस के एक और नाम की राजनीति है? कमेंट करें, चर्चा करें और वीडियो को जरूर साझा करें ताकि हर कर्मचारी तक सच्चाई पहुंचे। यह सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, यह आपके पूरे परिवार के भविष्य की बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर आएंगे अगली सरकारी नीति की पड़ताल के साथ। जय हिंद।